ओके हेलो। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में और वो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या होता है कि ये होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है और इसको बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। अब क्यों इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, अब तुम लोग समझो। सबसे पहले पावर हाउस का मतलब क्या होता है। किसी भी एरिया के लिए कोई पावर हाउस होता है, वो उस एरिया के लिए बिजली बनाता है, बेसिकली एनर्जी बनाता है, ऐसा समझ सकते हो, है ना। तुम्हारे घर में अगर चलो मान लो लाइट चली गई, तो लाइट जाने के बाद तुम्हारे घर में बिजली बनाने का काम कौन करेगा, एक तरीके से इन्वर्टर करेगा। तो इन्वर्टर उस समय तुम्हारे घर के लिए पावर हाउस हो गया, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीजें जो मतलब समय के साथ जो एनर्जी बनाती हो, बिजली बनाती हो किसी भी चीज के लिए, उसको पावर हाउस बोलते हैं। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बनाता है हमारे पूरे सेल के लिए एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है ये एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में बनाता है, ये फॉर्म में बनाता है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो तुम बोलोगे भैया ये क्या बोल दिया, तो देखो एटीपी बड़ी ही सिंपल सी चीज है, इसको समझना बहुत सिंपल है। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसका क्या मतलब है, जब भी हम किसी चीज को नापते हैं, उसको मेजर करते हैं, तो मेजर करने के हमारे अपने तरीके होते हैं। लाइक तुम रोड नाप रहे हो किलोमीटर में, मीटर में, जैसे भी तुम नाप रहे हो तुम्हारे ऊपर है कि नहीं। लाइक अगर तुम पैसों को देख रहे हो, तो अगर पैसों को देखा जाए तो इंडिया की करेंसी अलग है, यूएस की अलग है, अलग अलग कंट्रीज की, जैसे रुपी हो गया, डॉलर हो गया, दिनार हो गया, येन हो गया, पाउंड्स हो गए, जो भी है डिफरेंट करेंसी होती है। तो नापने के अलग तरीके, एट द एंड वो है तो पैसे ही। वैसे ही एनर्जी को नापने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, और उनमें से एक तरीका क्या है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सेल के अंदर जो एनर्जी बन रही है और उसको बनाने के लिए जो काम कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, और वो जो एनर्जी बना रहा है वो एटीपी की फॉर्म में बनाता है। ये मतलब है, और सिंपल सा मतलब है। अगली बात क्या है कि द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू कंपाउंड्स एंड मैकेनिकल वर्क। जो भी बॉडी काम करती है, जैसे भागना, दौड़ना, कूदना, फांदना, जो भी बॉडी काम करती है, या फिर नए नए कंपाउंड्स बन रहे हैं, या फिर मैकेनिकल, ये सारा का सारा जो काम बॉडी करती है वो किस बेसिस पे करती है, क्योंकि उसके पास एनर्जी है, और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर है। अब एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, हर सेल में थोड़ा बहुत एटीपी बन रहा है, और हर सेल में थोड़ा थोड़ा एनर्जी 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 बन रहा है, और ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए एनर्जी ऐसे बन जाता है। समझ में आ गई बात। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए पावर हाउस है, और एक तरीके से पूरी बॉडी में भी एनर्जी बनाने का बहुत बड़ा रोल है उसका। ठीक है ना। अगली बात क्या है, अगली बात ये कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स। ये बात है इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी कवरिंग एक नहीं होती, कितनी कवरिंग होती है, दो कवरिंग होती है। ठीक है, ध्यान से सुनो क्यों। जो पहली कवरिंग होती है, जो बाहर वाली कवरिंग है और अंदर वाली कवरिंग है, दोनों में डिफरेंस है। जो पहली वाली कवरिंग होगी इसकी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो बहुत ज्यादा क्या होती है, पोरस होती है। पोरस का क्या मतलब है, पोरस का मतलब है कि जब भी किसी चीज में बहुत छोटे छोटे ऐसे छेद हो रखे होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद हो रखे होते हैं, तो उसको बोला जाता है पोरस। तो यानी इसकी जो बाहर की लेयर है, पहली बात तो सुनो, इसके पास दो लेयर है, और जो बाहर की लेयर है वो ऐसे बहुत पोरस है, और तुम अंदर वाली लेयर को तो देख ही सकते हो, वो अंदर से क्या है, काफी डीपली फोल्डेड है। तो बाहर वाली लेयर पे छोटे छोटे छेद है, और अंदर वाली लेयर फोल्ड हो रखी है। और ये होने का क्या रीजन है, ये होने का रीजन है क्योंकि इसको करने से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे, सोचो अगर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को इतनी जगह दी है और उसको बोला चल एटीपी बना, तो वो बना रहा है, एटीपी बना रहा है, बनाता जा रहा है, एनर्जी, बेसिकली एनर्जी 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 बनाता जा रहा है। बट जैसे ही मैं उसको बड़ा सरफेस एरिया दूंगा, काफी बड़ा, तो वो उसके पास अब बहुत सारी एनर्जी बनाने के लिए बहुत सारी क्या हो गई, जगह हो गई, बहुत सारी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, उतनी ज्यादा जगह होगी एटीपी, बेसिकली एनर्जी बनाने के लिए। इसी वजह से जो मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्या होती है, डबल लेयर की होती है, और डबल लेयर में भी बाहर वाली लेयर पोरस और अंदर वाली काफी फोल्डेड होती है। ये मतलब है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एरिया के साथ साथ एटीपी बनाने की जगह बढ़ेगी, और एटीपी बढ़ाने की जगह बढ़ेगी तो साथ के साथ एनर्जी बढ़ेगी। ये है मतलब। ठीक है, अब अगली बात क्या है कि देखो माइटोकॉन्ड्रिया बाकी सेल ऑर्गेनेल से काफी डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है, ये अपने आप, इसके पास खुद के डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं। कैसे बोल दिया ये बात मैंने, तुम लोग को याद होगा कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बनता था, ठीक है, हमने किया था, और राइबोसोम्स बनता था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो भी उसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, याद होगा। यानी राइबोसोम्स कहीं और था
और डीएनए कहीं और था, बट माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है और वो क्या बना रहा है, एनर्जी बना रहा है। तो इसको हो सकता है जरूरत पड़े, इसीलिए उसके पास खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। समझ में आ गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, है ना। तो देयरफॉर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स, वो खुद के प्रोटीन्स भी बना सकता है। तो उसके पास खुद के डीएनए और राइबोसोम्स तो हैं, इसीलिए वो खुद के प्रोटीन्स भी बना सकता है। यही रीजन है कि उसको यूज करना ज्यादा, मतलब वो यूज करके एनर्जी पूरे सेल के लिए बना सके। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल चीज थी बट बड़ी ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है पूरे सेल का, क्योंकि वो एनर्जी बना रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।